एक बार की बात है, एक नदी के किनारे एक शांत गांव में एक बुद्धिमान महिला रहती थी जिसका नाम था मैलिंग। वह उसके सौम्य स्वभाव के लिए जानी जाती थी और उसमें छोटी छोटी चीजों में भी आनंद ढूंढने की अद्भुत क्षमता थी। मैलिंग हरे भरे बगीचों से घिरी हुई एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी और उस बगीचे की बहुत देखभाल करती थी। लोग अक्सर उसकी बुद्धिमत्ता को देखने और उसे परखने के लिए उसके पास आते थे और वह हमेशा ही अपने अंदर के व्यक्तित्व को सभी के साथ साझा करने के लिए तैयार रहती थी। एक शाम की बात है जब सूरज नारंगी और बैंगनी रंग से आकाश को सराबोर कर रहा था, एक जवान आदमी उसके बगीचे पर पहुंच जाता है। उसने भी उसकी ज्ञान की अफवाहें सुनी हुई थी और वह विश्वास करता था कि उसके पास कुछ न कुछ मूल्यवान चीज होनी चाहिए और वह उस खजाने की खोज में बगीचे के चारों ओर घूमने लगता है। बहुत देर तक उस मूल्यवान चीज को खोजते हुए जब उसे कुछ भी नहीं मिलता तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है, पर प्रकृति की सुंदरता और नदी की सुखदायक धुनों के उपहारों को महसूस करते हुए मैलिंग मुस्कुराते हुए चुपचाप उसके पास आ जाती हैं। वह आदमी घबरा जाता है। वह सोचता है कि वह पकड़ा जा चुका है, लेकिन मैलिंग मुस्कुराते हुए उससे कहती है, आपका स्वागत है मेरे दोस्त। ऐसा लगता है कि आप किसी अनमोल चीज की तलाश में आए हो। दुर्भाग्य से मेरे पास आपको देने के लिए ऐसी कोई चीज नहीं है, हालांकि मेरे पास कुछ और है जो आपके लिए मूल्यवान हो सकता है। वह आदमी हैरान था, चकित था कि अब क्या करूं। वह घबराते हुए पूछ ही लेता है कि आपका इस बात से क्या मतलब है। मैलिंग आकाश की ओर इशारा करती है जहां से चंद्रमा उगना शुरू हो रहा है और धीरे धीरे अपनी चमक दुनिया पर छोड़ रहा है। मैं आपको सांसारिक संपत्ति नहीं दे सकती, पर मैं आपको एक अद्भुत उपहार दे सकती हूँ और वो है इस चांदनी रात की सुंदरता। तभी वह जवान आदमी मैलिंग की ओर देखने लगता है। मैलिंग के शब्दों ने उसके हृदय को अंदर तक झकझोर कर दिया था और वह हैरान होकर पूछ लेता है, लेकिन आप मुझे चंद्रमा कैसे दे सकते हो? मैलिंग धीरे से फिर मुस्कुराती है, जैसे कि वह एक रहस्य बताने वाली हो, और निर्देश देती है, अपनी आंखें बंद कर लो और एक गहरी सांस लो और अपने दिमाग को एकदम मुक्त कर दो। ऐसा सुनते ही वह आदमी वैसा ही करता है जैसा उसे मैलिंग ने निर्देश दिया था और आंखें बंद करते ही वह एक शांति का भाव महसूस करता है जो उसके पूरे शरीर को सुकून दे रहा था। जैसे ही उसने अपनी आंखें फिर से खोली, उसने चांद को इस तरह से देखा जैसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि वह उसकी कल्पना से परे एक उपहार जैसा था। उसकी चमकती हुई किरणें नदी पर नृत्य कर रही थी और एक अद्भुत मार्ग बना रही थी जिस पर वह आगे बढ़ना चाहता था। अब उस जवान आदमी की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। धीरे से अनुवाद करता है, धन्यवाद। उसकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई थी। मैलिंग जवाब में उससे बोलती है, आपका स्वागत है। इस पल को याद रखें, चंद्रमा की सुंदरता को निहारें और हृदय की शांति को महसूस करते हुए इसे अपने साथ ले जाएं। और शायद अब वह चीज आप खोज चुके हो जिसे आप यहाँ आकर ढूंढ रहे थे। हमारी जिंदगी की असली कीमत हम किसी से क्या ले सकते हैं उसमें नहीं है, अपितु हम किसी को क्या दे सकते हैं और उसे कैसे महसूस करते हैं, सारा जीवन इसी में है। उस रात वह आदमी मैलिंग के बगीचे को छोड़कर चल देता है। उसके पास वहां से चुराई हुई कोई मूल्यवान चीज नहीं थी, किंतु उसका हृदय आश्चर्य और शांति से भरा हुआ था और उसने एक अलग सुंदरता महसूस की थी जिससे हम हर दिन सराबोर रहते हैं। उस दिन से ही उसने एक अलग रास्ता चुना कि किसी और के पास से कुछ ना लेना है और ना ही चुराना है, अपितु अपने चारों ओर के संसार और अपने अंदर की अमीरी की खोज करना है। हमने हमारी जिंदगी में एक अलग जिंदगी देखी है, आंतरिक शांति,
निस्वार्थता और हमारी पहचान ही हमारे लिए सबसे मूल्यवान उपहार है, जिसे ना तो चुराया जा सकता है और ना ही किसी और से लिया जा सकता है, जबकि हमारे संबंधों से हम इसे पा सकते हैं। हम जितना अधिक देते हैं उतना ही ज्यादा हम पाते हैं। अपने आसपास की सुंदरता की हमेशा सराहना करो, उसके लिए कृतज्ञ बनो और दूसरों के लिए हमेशा धन्य रहो। प्रकृति को और प्रकृति में होने वाली हर घटना के लिए सतत धन्यवाद कहो। मुझसे जुड़े रहने के लिए और मेरा साथ देने के लिए भी आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।